Hello everyone, I'm Tosha Sayed and I'm third year MBBS student of International School of Medicine बिश्केक। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज कोरोना की सेकेंड वेव से हमारी पूरी कंट्री कितनी ज़्यादा अफेक्टेड है। इसमें आज बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कोविड को एक्चुअली मैनेज कैसे करते हैं। सो टुडे वी गोना लर्न हाउ टू मैनेज कोविड-19 सिचुएशन एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशंस शुड वी टेक। जैसे कि हर डिसीज़ के अपने अपने फेजेस होते हैं, कोविड के भी अपने 3 अलग अलग फेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट फेज है माइल्ड फेज, सेकेंड मॉडरेट एंड थर्ड फेज है सीवियर फेज। माइल्ड फेज उसे कहते हैं जब एक पेशेंट को सिर्फ होम आइसोलेशन की ज़रूरत होती है, जब पेशेंट को सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी और उन्हें बुखार होता है, बट उन्हें ब्रीदिंग में कोई भी इश्यूज़ नहीं होते हैं। ना ही उनका बुखार फ्लक्चुएट करता है, ना ही उनकी सर्दी जुकाम ज़्यादा है। नॉर्मल सी सारी चीज़ें हैं जिसे हम घर पर रहकर ठीक कर सकते हैं। होम आइसोलेशन में हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। अगर आपका पेशेंट होम आइसोलेटेड है, सबसे अलग है, तो उसे क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट, उसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसे पूरे टाइम मास्क पहनना है और उसे हैंड हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, मतलब उसे लगातार हाथ धोते रहना चाहिए। कुछ चीज़ें मॉनिटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर उस पेशेंट को बुखार आ रहा है, उसे कितने दिन तक बुखार आ रहा है, उस बुखार की सिवियरिटी कितनी है। अगर उसे खांसी है तो वो खांसी वक्त के साथ बढ़ रही है, कम हो रही है, हम ड्रग्स दे रहे हैं तो वो खांसी ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जैसे हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने जनरल फिजिशियन के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहना है। जो मेडिसिन उन्होंने आपको प्रिस्क्राइब करी है उनसे आप ठीक फील कर रहे हैं या नहीं। 5 से 7 दिन अगर वही सारी मेडिसिन कंटिन्यू आप ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, तो ये सब आपको मॉनिटर करके बताना है। उसके साथ साथ आपको अपने ब्रीदिंग इश्यूज़ पर भी ध्यान देना है। क्या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्या आपका ब्रीदिंग रेट नॉर्मल दैट इज 12 to 16 की रेंज से भी ज़्यादा हो रहा है, आपका SpO2 अबाउ 95 है, दैट इज़ नॉर्मल। अगर उससे कम हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको अपने फिजिशियन को मॉनिटर करके बतानी है। एज अ मेडिकेशन वो आपका एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग स्टार्ट करेंगे, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी थेरेपी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन की ज़रूरत है, जो कि एक स्टेरॉइड है। एंड आप याद रखें, माइल्ड फेज में जब आप होम आइसोलेशन में स्टेरॉइड्स को अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। जब तक आपको इतनी सीवियर सिम्टम्स नहीं आते हैं, आपका SpO2 लेवल जब तक नॉर्मल है, स्टेरॉइड्स को अवॉइड करें। मॉडरेट फेज में आपको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है, इंजेक्शंस की ज़रूरत है, और वहाँ पे डॉक्टर्स की निगरानी में आपका प्रॉपर मेडिकेशन स्टार्ट होता है। हम बात करेंगे कोविड के मॉडरेट फेज की। अगर आपको बुखार 5 से 7 दिन से ज़्यादा रह रहा है, अगर आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, आपका ब्रीदिंग रेट 24 से ज़्यादा हो रहा है, 24 पर मिनट से ज़्यादा हो रहा है, उसके अलावा आपका SpO2 लेवल 93 बिलो जा रहा है, तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है। आपको वार्ड में शिफ्ट करने के बाद वो लोग क्या करेंगे, आपका SpO2 नॉर्मल रखने के लिए आपको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल 92 से 96 के बीच में रहेगा। उसके एज अ मेडिकेशन वो लोग एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी थेरेपी स्टार्ट करेंगे। साथ ही में वो आपको प्रॉनिंग टेक्निक एनकरेज करने के लिए कहेंगे, जिससे आपको ब्रीदिंग में इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं है, आप थोड़ा सा बेटर फील करें। याद रखें, जब आप माइल्ड फेज में हैं, जब आप होम आइसोलेशन में हैं, तो आप स्टेरॉइड्स को जितना अवॉइड कर सकते हैं आप उतना अवॉइड करें। एंड वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एज मच एज यू कैन। एज अ मेडिकेशन मॉडरेट फेज में स्टेरॉइड्स का यूज होता है। इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन 0.5 to 1 milligram in 2 divided doses for the duration of 5 to 10 days are given to patient. Along with this, patient can be switched to oral route if it is possible and if he or she is comfortable. Coagulation या blood clotting से बचने के लिए भी पेशेंट को लो molecular weight heparin या unfractionated heparin 0.5 milligram per day हम दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें हमें प्रॉपर मॉनिटर करनी है पेशेंट की इन एवरी 48 to 72 आवर्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट वी हैव टू चेक CRP प्रोटीन लेवल। सेकेंड, D डाइमर टेस्ट करना है, जिससे हमें पता लगेगा कि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है बॉडी में या नहीं हो रही है। अलॉन्ग विद दिस हमें पेशेंट का ब्रीदिंग रेट मॉनिटर करते रहना है प्रॉपर। उसके अलावा SpO2 लेवल नॉर्मल आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें हर 48 to 72 आवर्स के बाद चेक करते रहना है। कम्स द लास्ट सीवियर फेज ऑफ COVID-19। इफ द पेशेंट हैव रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 पर मिनट एंड इफ देयर SpO2 level is less than 90, then patient immediately require ICU। वहाँ पर उन्हें नॉन रेस्पिरेटरी मास्क, NRM या फेशियल मास्क के थ्रू ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है। अगर सारी चीज़ें फेल हो जाती है, फिर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन की
क्वांटिटी उनका डोज इंक्रीज़ किया जाता है 1 to 2 मिलीग्राम पर डे, और उससे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन उन्हें दिया जाता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को आरडीएस डेवलप ना हो जाए या पेशेंट सेप्टिक शॉक में या सेप्सिस में ना चला जाए, इसलिए विद इन 24 to 48 आवर्स सारी मॉनिटरिंग होना चाहिए। लाइक सीआरपी टेस्ट एंड डी डाइमर टेस्ट शुड बी डन विद इन 24 to 48 आवर्स। अगर फिर भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं तो डॉक्टर्स नो कि उन्हें क्या करना है आगे। बट ये सारी चीज़ें थी कि हमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, पेशेंट को कब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ का जितना हो सके आप भी अपने आसपास वालों को अवेयरनेस बढ़ाएं। सो थैंक यू।